प्रिय दोस्तों, नमस्कार। युद्ध किसी दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं से है। स्वयं से युद्ध है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जैसे आपको शायद इससे कुछ लाभ हो सके वैसे ही किसी दूसरे को भी लाभ हो सकता है। और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, जिसमें एक गुरु यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिष्य को जो जो समस्याएं होने वाली हैं, अर्जुन स्वयं शिष्य है, वो उपदेश दिया जा रहा है। तो गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की है। आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने में आपको मदद मिलेगी। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, युद्ध किसी दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं से है। युद्ध कैसा युद्ध? क्या किसी बाहर से लड़ाई? क्योंकि बाहर भी दुनिया में लड़ाई होती है, दुनिया में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, देशों की लड़ाई होती है, राष्ट्रों की लड़ाई, एक दूसरे पर प्रभुत्व की लड़ाई, एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं क्योंकि एक दूसरे पर जीत चाहते हैं। कोई चाहता हमें इतना मिल जाए, कोई चाहता हमें इतना मिल जाए। और एक युद्ध ऐसा भी है जो स्वयं से है, जो स्वयं से है और जो चल ही रहा है, जो चल रहा है। अगर आप जागेंगे तो जानेंगे और सोए रहेंगे तो बस ये यूं ही बीत जाएगा। फिर युद्ध ये चल ही रहा है, ये निरंतर चल रहा है। अगर जीवन मिल गया तो युद्ध में आप हैं ही। युद्ध में, युद्ध के मैदान में तो हैं ही। अब फर्क ये पड़ता है कि आप उसे शुरुआत उसकी करते हैं या नहीं, या बस यूं ही उसमें सुख दुख लेते 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 खत्म हो जाते हैं। युद्ध में तो आप हैं ही, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। आध्यात्म आपको बताता है, ये बताता कौन है? दुनिया नहीं बताएगी। दुनिया तो जिसको युद्ध कह रही है वो तो बाहर के युद्ध हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के युद्ध हैं। लेकिन आध्यात्म कह रहा है कि असली युद्ध भीतर का है। असली युद्ध भीतर का है। स्वयं को जीतना, यही सबसे बड़ी विजय है। और ये युद्ध में आप हैं ही, और बार बार आप हार रहे हैं, बार बार मात खा रहे हैं। हर बार हम आते हैं क्योंकि जन्मों का सिलसिला है। अगर ऐसा ना होता तो आदि शंकराचार्य कभी ना कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। सिलसिला लगातार जारी है। और ये कब तक चलता रहेगा? ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा यदि आप न जागे तो। ये सिलसिला चलता रहेगा यदि आप ना जागे। और जब आप जागेंगे तो जानेंगे कि आप युद्ध में हैं ही, और भीतर का युद्ध है। तो हमें फिर लड़ना किससे है? भीतर के शत्रुओं से। तो क्या शत्रु भीतर है? हाँ। तो हम किसकी सहायता से हम लड़ेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ही गीता में कह रहे हैं, अर्जुन, पता है शत्रु कौन है? सबसे पहले तो शत्रुओं को समझ लेना जरूर, क्योंकि युद्ध में आप हैं और युद्ध भीतर का है। स्वयं से है युद्ध, स्वयं से। खुद ने ही खुद को बांध रखा है। संतों ने कहा कि खुद ने ही खुद को बांध रखा है, किसी दूसरे ने नहीं बांधा। खुद ने कुछ ऐसी कामनाएं, कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसे जाल पैदा कर लिए कि उसी में उलझ गए। और फिर मुक्त कौन होगा? निकलेगा कौन? खुद ही तो निकलेगा। जब खुद फंसा है, खुद ने फांसा है स्वयं को, तो मुक्त भी निकलेगा भी वो खुद ही। स्वयं ही मुक्त होगा वो, और कोई मुक्त नहीं हो सकता। और कोई कैसे मुक्त करे? खुद ही खुद के बंधन में है, इसलिए खुद ही खुद को मुक्त कर भी सकता है, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो तो स्वयं से ही मिल सकती है। स्वयं स्वयं ही आप मुक्त कर सकते हैं, यानी आप ही जीत सकते हैं। लेकिन शत्रुओं को, जैसे हमने कहा, जान लेना जरूरी। तो ये शत्रु कौन है? कोई और नहीं, जो सबसे बड़े आपके शत्रु हैं, शायद पता भी ना, आप उन्हें मानते भी ना, वे शत्रु हैं। वासना।
क्रोध, लोभ, मोह ये दिखाई नहीं देते, अहंकार ये शत्रु हैं और प्रबल शत्रु, ये हमेशा से रहे हैं। और आपको ये जो शरीर मिला मनुष्य का, ये इन्हीं को जीतने के लिए मिला है, ये प्रकृति को जीतने के लिए मिला है। ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, बाई नेचर हो रहा है, और आपको प्रकृति के पार ही होना है। यही असली युद्ध है, और इसी युद्ध की, यही असली युद्ध की जीत भी है, विजय भी है, कि हमें प्रकृति के पार हो जाना। प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, प्रकृति से परे वो परमात्मा है, वो प्रभु सब जगह व्याप्त है, सब जगह घट घट में व्याप्त है। हमें प्रकृति से परे होना है। तो फिर हम कैसे होंगे? चलिए, शत्रु तो हमने गिना दिए, अब मित्र कौन हमारा? शत्रुओं की बात हो गई। इस युद्ध में शत्रु हमें पता है, मित्र कौन? तुम ही तुम्हारे मित्र हो, और तुम ही, दरअसल बात तो और गहरी अगर कही, संतों ने तो यहां तक कह दिया कि ना तो कोई शत्रु और ना कोई मित्र, तुम ही तुम्हारे मित्र हो और तुम ही तुम्हारे शत्रु। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अगर तुम इनमें फंसे रह गए तो तुमसे बड़ा तुम्हारा शत्रु और कोई नहीं, क्योंकि तुम जीत सकते थे, तुम इनका पार पा सकते थे, तुम इन पर विजय पा सकते थे। और जो जीतने में लग गया, जो इस प्रयास में लग गया, वही अपना मित्र है। तो हमारी सहायता लेकिन कौन करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि अर्जुन, शरीर से परे है मन, शरीर से परे है तेरी इंद्रियां, इंद्रियों से परे है अर्जुन मन, और मन से भी अगर कोई परे और शक्तिशाली है तो वो तेरी बुद्धि है, और बुद्धि से भी कोई परे और शक्तिशाली और सूक्ष्म है तो वो अर्जुन कोई और नहीं, तू है। तू स्वयं आत्मा है, तू स्वयं इनका अधिष्ठाता है। ये तेरी शक्ति से, अचेतन में, बेहोशी से, तेरी शक्ति से ही ये शक्तियां पा रहे हैं, क्योंकि तूने इन्हें छूट दे रखी है, वासना को, क्रोध को, लोभ को, मोह को। अब तुम्हें ही इसे जीतना होगा। विवेक, वैराग्य, त्याग, तप, ये तुम अपने भीतर बढ़ाओ। तुम इन सब के स्वामी हो, इसलिए मित्र कौन, शक्ति कहां से आएगी? तुमसे आएगी, तुमसे, तुम्हारे भीतर से इनको खत्म करने के लिए। जहां से ये आए हैं वहीं से इनको मिटाने की शक्ति आएगी। इसलिए कहा युद्ध तो स्वयं से ही है, और स्वयं को ही जीतना है। स्वयं से युद्ध है और स्वयं को ही जीतना है, क्योंकि बाहर जीत भी लोगे तो जीत कहाँ रहती है? वो रहती है क्या जीत? बाहर जीता कई लोगों ने, सिकंदर ने भी जीता, खाली हाथ गया। हमने कई बार इसकी बात की, सिकंदर हो, दुनिया में जिन्ने भी जीत हासिल की हो, सबके सब बाद में खाली हाथ जाते हैं। असली जीत तो स्वयं को जीतने में, और असली युद्ध स्वयं से है। जो ये समझ गया वो आध्यात्म का रास्ता पकड़ता है, क्योंकि आध्यात्म उनसे लड़ने के लिए कह रहा है। आध्यात्म वो बात कर रहा है जो तुमसे मुक्ति दिला देगा। और कौन से तुमसे? जो छोटा है, जो सीमित है, जो बांधे हुए अपने आप को, उससे परम मुक्ति दिला देगी। वो कोई और नहीं, तुम ही हो। इसलिए शक्ति भी तुमसे आएगी। तो युद्ध याद रखना स्वयं से है। बाहर के युद्ध बड़े छोटे हैं, बेकार हैं, बाहर उलझे। हमें जीत वो हासिल करनी है जिसके पीछे कोई हार ना हो, जिसमें हार ना हो ही ना। अगर हासिल करनी है तो ऐसी जीत को हासिल करो। अगर लड़ना है तो ऐसा युद्ध लड़ो कि फिर कभी लड़ना ना पड़े। एक बार लड़ लो, असली युद्ध को लड़ लो, तो मुक्त हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, सारे बंधनों से छूट जाओगे। तो युद्ध तो स्वयं से है, और स्वयं को ही
जीतना है। बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। और अब तक आपने गीता सीरीज ज्वाइन नहीं की है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।